हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त एबीपी रिपोर्टर का। आप रोज देखते हैं मैं स्टूडियो से बैठकर एबीपी रिपोर्टर के जरिए हर खबर आप तक पहुंचाती हूं, लेकिन आज मैं कहां पर मौजूद हूं? सबसे पहले आप मेरी लोकेशन देखिए। मैं आज मौजूद हूं हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स अस्पताल के बाहर। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल के सामने आज मैं इसलिए आई हूं ताकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिल सके। इस अस्पताल के सामने आज मैं इसलिए आई हूं ताकि सुशांत सिंह राजपूत की खबर जो पिछले 3.5 महीने से आप देख रहे थे, जिसे कुछ गिद्ध बैठकर नोच रहे थे, खसोट रहे थे, उस खबर का सच आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा सके, क्योंकि यही वो एम्स अस्पताल है। और इस एम्स अस्पताल की तरफ से सबसे बड़ी खबर जो सुशांत सिंह राजपूत के हर चाहने वाले को, सुशांत सिंह राजपूत के हर फैन को, इस देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा सच है और ये आपको इसलिए कान खोलकर सुनना चाहिए क्योंकि पिछले 3.5 महीने से कुछ गिद्ध जो बार बार बैठे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उस खबर को नोच रहे थे, आपको बरगला रहे थे, देश के सामने आत्मघाती पत्रकारिता कर एक मिसाल बना रहे थे, उसी झूठ उसी एजेंडे का पर्दाफाश करने के लिए। जरा देखिए, ये देश का एम्स अस्पताल है और मुझे लगता है यहाँ पर इस भीड़ को आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस भीड़ के जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से देश के दूर दराज हिस्सों से कोई बिहार से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एम्स अस्पताल की प्रतिष्ठा है। देश के दूर दराज इलाकों से इसी एम्स अस्पताल में लोग पहुंचते हैं उम्मीद लेकर कि डॉक्टर जो यहाँ भगवान की शक्ल में उनको मिलेगा वो उन्हें ठीक कर देगा। और इसी एम्स अस्पताल की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। एक नहीं, दो नहीं, 7 डॉक्टर्स इसी एम्स अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता, और न सिर्फ डॉक्टर सुधीर गुप्ता बल्कि 7 बड़े डॉक्टर्स का पैनल था। मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था और उस मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी है सीबीआई को, मोहर लगा दी है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई, सुशांत ने आत्महत्या की। तो देखिए, मैं इस वक्त एम्स अस्पताल के बाहर इसीलिए खड़ी हुई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो लोग अपनी रोटियां सेक रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो लोग आपके सामने झूठ परोस रहे थे, उनका झूठ बेनकाब हो गया है। ये एम्स अस्पताल, ये देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल, और इसी अस्पताल ने मोहर लगा दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की है। इसी पर बात करने के लिए अब खास मेहमानों का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो रहा है जुड़ने का। सबसे पहले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल निकम साहब, एजेंडा आखिरकार सबके सामने बेनकाब हो गया है। वो लोग जो चीख कर कह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की तो हत्या हुई है, हत्या हुई है, हत्या 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 हत्या, लीजिए इस देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स अस्पताल ने साफ कर दिया है, नहीं, मामला आत्महत्या का ही है। उज्जवल निकम। रुमानी जी, सबसे पहले मैं तो एबीपी न्यूज नेटवर्क का अभिनंदन करूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने तथ्यों और सत्यों को दुनिया के सामने, दर्शकों के सामने रखने का एक धारस दिखाया। आजकल टीआरपी के चक्कर में बहुत चैनल आते हैं, लेकिन आप उसके विक्टिम नहीं हो रहे। इसलिए मैं एबीपी न्यूज का बहुत शुक्रगुजार हूं। ये सुशांत के मृत्यु के बाद 3-3.5 महीने हमारी पूरी देश की जनता इस उलझन में फंसाई गई थी। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, फंसाई गई थी। सुशांत जी की हत्या है, आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया। मैं समझता हूं कि आरोप करना एक बात ठीक है, लेकिन 3-3.5 महीने अगर देश में एक ही सब्जेक्ट ऐसा चला रहा था और उस बैकग्राउंड में सुशांत के परिवार के तरफ से भी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार ली जा रही थी, जांच एजेंसी पे उस पर दबाव पड़ रहा था, और इस बैकग्राउंड में अगर एम्स के 7 डॉक्टर ने एक रिपोर्ट लिखी है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये आत्महत्या ही है, हत्या नहीं।
लेकिन उनमें से एक गलती डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जरूर कहूंगा। सुधीर गुप्ता ने इनफॉर्मली कुछ मीडिया से बातचीत की थी और कहा था, जो एक ऑफ द रिकॉर्ड जो ओपिनियन जो मैं बोलता हूं कि इररिस्पॉन्सिबल था डॉक्टर सुधीर गुप्ता का, और उन्होंने बताया था, फिर वो बाद में चैनल में चला। क्या उससे क्या हुआ? आज पूरी एम्स की हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी डाउट में आ गई। इसलिए आपके माध्यम से सभी तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज को मैं सलाह देना चाहूंगा, मुफ्त में सलाह देना चाहूंगा कि भाई ऐसे सेंसिटिव मामले में जब तक जांच नहीं होती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इनफॉर्मल आप मीडिया से बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर, दरअसल यही डॉक्टर साहब की तरफ से बाद में कहा गया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से बाद में कहा गया कि वो जो उनका बयान था वो मेडिकल बोर्ड गठित होने से पहले का था। वो जो उनका बयान था वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की खबरें आ रही थी मीडिया के सामने उनके आधार पर था। लेकिन जब इस मामले में जांच की गई, जब इस मामले में इसी एम्स अस्पताल से जब सीबीआई ने कहा कि आप इस मामले को देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आप प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट हमें दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ अकेले डॉक्टर सुधीर गुप्ता नहीं थे जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है, बल्कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यहाँ पर 7 बड़े डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया। वो मेडिकल बोर्ड बाकायदा मुंबई तक गया। उस मेडिकल बोर्ड ने मुंबई में जाके सुशांत के फ्लैट में, जहां पर सुशांत का शव मिला था, वहां तक जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि सवाल कई तरीके के थे और वो सवाल एक एक करके रूल आउट होते चले गए। संजय निकम साहब, विस्रा रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जहर नहीं मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट जिसके आधार पर कहा गया कि हाँ, हाइट इतनी थी पंखे से लेकर बेड तक की कि लटका जा सकता है, लटक कर मौत हो सकती है। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने ये पुष्टि कर दी कि नहीं, गला घोट कर नहीं बल्कि मौत लटकने की वजह से ही हुई, ये मामला हत्या नहीं आत्महत्या का। उज्ज्वल निकम साहब। रुमानी जी ये बात सही है कि आज एम्स डॉक्टर हमारे देश का एक बड़ा हॉस्पिटल है और उस 7 लोगों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने आज इन वन वॉइस उन्होंने ये राय दी है कि ये आत्महत्या है। ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल सबूत पे आधार होने के कारण सीबीआई को जांच इस तरह से जुटानी चाहिए कि क्या चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस से कोई गुनाह बनता है या नहीं। मुझे आश्चर्यचकित मैं इस बात से हूं कि जो 3-3.5 महीने आज चैनल में जो व्हाट्सएप चैट जारी की जा रही थी, क्या जांच एजेंसी ने ऐसा करना सही है? क्या किसी का क्रेडिबिलिटी, किसी का प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट इस तरह से डिमोलिश करना अच्छा है? बम्बई पुलिस के खिलाफ जो भी बात कही गई, बिहार के डीजीपी ने गंभीर आरोप लगाए थे। और इतना ही नहीं, तो जिस तरह से बम्बई पुलिस की डिमोरलाइज, डिस्करेज किया गया और बहुत डिसरिस्पेक्टेड था। और मुझे लगता है कि आगे चल के हमारी जांच एजेंसी ने ये देखना चाहिए। दूसरी, मैं रुमानी जी एक अहम बात जरूर कहूंगा, हमेशा हम मीडिया ट्रायल के बात कहते हैं, लेकिन क्या मीडिया को इस तरह का अधिकार है पूरी चैनल पे बुलाना, गवाहदार को बुलाना, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन लेना, क्या उससे जांच पे प्रभावित नहीं होता है? और दूसरे, मैं इस बात से बिल्कुल दुखी हूं कि हमारे देश के किसी न्यायालय ने मीडिया पे ये रोक नहीं लगाई कि जांच कंप्लीट होने के पहले आप निष्कर्ष पर मत आइए। लेकिन ऐसा होता रहा और इसे किसी ने संभालने की कोशिश नहीं की। इसलिए वे कानून का विद्यार्थी की हैसियत में बहुत दुखी हूं। लेकिन आज एम्स के डॉक्टर ने भी एक ध्यान में रखना चाहिए, जब वो गंभीर जांच कर रहे तब उसका निष्कर्ष है, उससे क्या फाइंडिंग है, अपना ओपिनियन इनफॉर्मली भी किसी को बताना ये बहुत गलत है। उससे उस संस्था की क्रेडिबिलिटी का डाउट हो जाता है, प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। उम्मीद करते हैं सर, आप जो नसीहत दे रहे हैं, आप जो सीख दे रहे हैं, वो जिन जिन को लेनी चाहिए वो जरूर लें। और रही बात मीडिया की, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकती हूँ कि एबीपी न्यूज एक ऐसा चैनल जो ना इधर ना उधर। एबीपी न्यूज का मतलब सिर्फ खबर। और आज मेरा मकसद यहाँ एम्स के सामने आकर रिपोर्टिंग करने का सिर्फ यही है कि हम देश को सच बता सकें, क्योंकि पिछले 3.5 महीने से देश को बरगलाया जा रहा था।
देश के सामने ये झूठ बार बार परोसा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की तो हत्या हुई है, लेकिन अब इसी देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से मोहर लगा दी गई है। 7 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड जिससे मोहर लगाई है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल निकम हमारे साथ बने रहने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सवाल कई और बाकी हैं। और देखिए, इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा अगर किसी का मजाक बना है, मखौल बन के रह गया है, तो वो सुशांत सिंह राजपूत का पीड़ित परिवार, वो आहत परिवार जिसकी संवेदनाओं के साथ, जिसकी भावनाओं के साथ खेला गया। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ ओम प्रकाश तिवारी, मृत्युंजय सिंह, इंद्रजीत राय, मेरे तमाम सहयोगी जुड़ते चले जाएंगे। आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पिछले 3.5 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो सबसे बड़ा झूठ बार बार देश के सामने रखा जा रहा था, वो झूठ बेनकाब हो गया है। एम्स अस्पताल की तरफ से साफ कर दिया गया है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई, आत्महत्या की सुशांत ने। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं रोशन गैरी, वो हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के शांतनु सेन सर भी मौजूद हैं। इसके साथ ओम प्रकाश तिवारी, मृत्युंजय सिंह, इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले सुशांत के दोस्त रोशन गैरी को आना चाहिए। रोशन, आखिरकार एम्स ने मोहर लगा दी है, हत्या नहीं आत्महत्या ही है सुशांत की मौत का राज। आई डोंट अग्री टू दिस। मैंने ये बात कल भी कही और मैं ये बात अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि जिस मिस्टर गुप्ता ने इस पे अपने सिग्नेचर किए हैं, क्योंकि मिस्टर गुप्ता के सिग्नेचर्स पे ही मोहर लगी है एम्स के इस रिपोर्ट की, वही मिस्टर गुप्ता ने कुछ समय पहले, 1 महीने पहले अगस्त में कई सवाल उठाए और कई चीजें कहा। उन्होंने खुद ही कहा कि इतनी सारी चीजें गलत हुई है और ये तो कहीं ना कहीं सुसाइड लग ही नहीं रहा है, ये मर्डर ही लग रहा है। एक इतने सीनियर डॉक्टर का ऐसे भी यूं हमें में बात करना, वो उन्होंने जांच से पहले कहे थे, वो सवाल उन्होंने जांच से पहले उठाए थे। और जब मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, 7 डॉक्टर्स की टीम जिसने इस पूरे में मामले में जांच की, मुंबई तक गई टीम, न सिर्फ विसरा, न सिर्फ फॉरेंसिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हर एंगल से जांच की है ना। और हर एंगल से जांच करने के बाद अब जब एम्स कह रहा है हत्या नहीं आत्महत्या का मामला, तो फिर अब आपके मन में क्या सवाल बाकी रह गए? आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं और आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको सच्ची खबर दिखा रहा है, वो खबर जिस पर मोहर लगाई है देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़े, सबसे साख वाले अस्पताल एम्स अस्पताल ने और इसके 7 डॉक्टर्स की टीम ने कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या नहीं आत्महत्या का ही मामला। सीधे रुक करते हैं ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, चाहे विसरा हो, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एनालिसिस हो, चाहे फोरेंसिक जांच हो, हर तरह से ठोक बजाकर एम्स की ये रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या नहीं आत्महत्या ही। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई जब फॉरेंसिक टीम का गठन करती है तो उसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। जो लोग इस 7 डॉक्टरों की टीम पर सवाल उठा रहे हैं उसमें पहले सीबीआई के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जो केस के ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर पर्सनल को लिखते हैं कि इस मामले में एक फॉरेंसिक टीम का गठन कर दिया जाए और उसके बाद वो एम्स को लिखा जाता है कि फॉरेंसिक टीम का गठन किया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं रोमाना कि 7 डॉक्टरों का पैनल है ये, इससे बड़ा पैनल हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा पैनल केवल 9 डॉक्टरों का होता है, जो लगभग असंभव माना जाता है। 7 डॉक्टरों के फॉरेंसिक रिपोर्ट का मतलब है सीबीआई के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची है तो बहुत सोच समझ कर पहुंची होगी। और जहां तक डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बात है, वो इसमें सुपरवाइजरी अफसर रहे होंगे, वो किसी डॉक्टर को उसमें दबाव नहीं ले सकते कि ये रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट दी जाए। तो लिहाजा सीबीआई ने बहुत सोच समझ कर इस कदम को उठाया और 7 डॉक्टरों का जो बिगेस्ट पैनल माना जाता है उसको इसकी जांच के लिए रखा और इस पैनल ने बहुत सोच समझ बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मुझे लगता है रोशन जी को यहाँ पर आना चाहिए। रोशन जी, आप समझ रहे हैं किस तरीके से पहले कूपर के 5 डॉक्टर्स से जिनकी रिपोर्ट आई और उससे जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर मामला सीबीआई ने एम्स से कहा, एम्स में 7 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और अब उसकी भी रिपोर्ट सामने आ गई। अब सवाल कहां बचता है?
आप जो कह रहे हैं कि कूपर की रिपोर्ट, आप खुद भी जानते हैं कि कूपर की रिपोर्ट में कितने लूप होल्स थे। कूपर की रिपोर्ट में टाइमिंग नहीं लिखा गया था। कूपर की रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें जो है वो मेंशन ही नहीं थी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कूपर की रिपोर्ट जो सही थी उसके बावजूद उसको आगे लेके जाया गया? और ये जो रिपोर्ट आई है डॉक्टर सुधीर गुप्ता की निगरानी में आई है, उनके सिग्नेचर्स के बाद आई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ही कहना था 1 महीने पहले कि ये जो पोस्टमार्टम किया गया है ये एक जूनियर डॉक्टर ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, उनका ये कहना कि मैंने जब सुनंदा पुष्कर का केस लिया था मुझे लगता है रोशन जी देखिए सच के लिए कहा जाता है कि सच को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं रोशन जी, और झूठ के लिए कहा जाता है कि साहब झूठ की तो कोई इंतहाई नहीं है। अगर हम कुतर्कों में जाएंगे तो फिर कुतर्कों की तो कोई इंतहाई नहीं हो सकती है। लेकिन आप जो सवाल उठा रही है ना, क्योंकि ये मंच ऐसा है एबीपी न्यूज का कि यहाँ पर हम हर सवाल का जवाब देते हैं। आप जो सवाल उठा रही हैं उनके जवाब के लिए एक बार इंद्रजीत राय को मैं लेकर आती हूँ। इंद्रजीत राय, टाइमिंग को लेकर सवाल। इंद्रजीत राय, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पहले क्या कहा था मेडिकल बोर्ड के गठन से, उसे लेकर सवाल। मुझे लगता है इन सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुधीर गुप्ता ने जो भी बयान दिया, ये बयान तब दिया था जब मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, जांच करने उनकी टीम नहीं गई थी। जैसा ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सुधीर गुप्ता खुद नहीं गए थे वहां जांच करने, वो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी थे। 7 प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम मुंबई गई थी। दूसरी अहम बात, इस मेडिकल बोर्ड ने कूपर अस्पताल पे फिंगर उठाई थी, बिल्कुल सही बात है, उठाई थी। उनकी रिपोर्ट में मौत का वक्त स्पेसिफाई नहीं किया गया था। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपने मौत का वक्त स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, तो कूपर अस्पताल ने इनको जवाब दिया कि शरीर के अंदर राइगर मोर्टिस को हमने मार्क किया है, लेकिन उसकी हम क्वांटिटी हमने नहीं बताई है। एम्स ने उनसे क्वांटिटी पूछी और वो मौत का वक्त बाद में लिखा गया, यानी कि एम्स की मेडिकल बोर्ड ने मौत के वक्त को लिखा। अब सवाल ये है कि अगर किसी को डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है, सीबीआई को पे भरोसा नहीं है, तो विसरा को उठा के न्यूज चैनल के ऑफिस में भिजवा देना चाहिए। अब मुझे लगता है पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के शांतनु सेन जी को आना चाहिए। शांतनु सेन जी, विस्तार से हर सवाल का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। एम्स के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी अनछुआ नहीं है, हर पहलू की तह तक जाया गया है। ऐसे में अब सवाल आपको लगता है क्या कोई बाकी रहा है, या फिर अगर सवाल है तो वो सिर्फ एजेंडा? देखिए, जिन लोगों ने इस केस को मर्डर बनाया था वो अब पीछे हटना नहीं चाहते हैं, यही सच बात है। शुरू से इसको इतना हाइप कर दिया गया था और उसके बाद अब जब सही नतीजे में हम लोग पहुंच गए हैं तो उनको कष्ट हो रहा है इसको मानने के लिए। अब जो भी बात है, सच्चाई तो सच्चाई है। आज हमारे सामने एम्स की रिपोर्ट आ गई है और एम्स की रिपोर्ट जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा, बड़े 7 डॉक्टरों का पैनल ने बनाया है और ये रिपोर्ट जब कहती है मर्डर नहीं है तो हमको मानने चलना पड़ेगा ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। अब सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की तफ्तीश चलेगी। आप जानते हैं सीबीआई की तफ्तीश कानून के दायरे में होती है, इस पर कोर्ट की निगरानी भी रहती है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं आभा सिंह को आना चाहिए। मतलब आभा सिंह जी, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय का मामला जाए किनारे। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, उसकी भावनाएं आहत हो तो हो, हमने क्योंकि कह दिया पहले चिल्लाकर हत्या 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 हत्या, इस वजह से अब जबकि सच सामने आ रहा है, देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स अस्पताल मोहर लगा रहा है कि मामला हत्या नहीं, मामला आत्महत्या का, तो फिर इसको कैसे कबूल करें? इसीलिए गले में फांस अभी भी एजेंडा चलाने वालों की चुभ रही है और वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी सवाल का है। बताया जा रहा है कि बिहार का लड़का है और महाराष्ट्र की मृत्यु हुई। हाँ, नहीं रुमाना जी, बिल्कुल सही आपकी बात पे मैं जा रही हूँ कि ये इसमें पॉलिटिक्स यही चल रही कि बिहार का लड़का है और महाराष्ट्र में उसके साथ ऐसा हुआ है। तो पहली इशू थी कि बिहार इलेक्शंस की वजह से उन्होंने एजेंडा चलाया। हैरानी की बात है कि डॉक्टर स्वामी और उनके वकील आ गए ईशकरण भंडारी, और ईशकरण भंडारी ने तो एक अपना चैनल बना के झूठ पे झूठ बार बार बोला और मुझे लगता है सिर्फ अपनी एक यूट्यूब चैनल पे फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। कई लोगों ने 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ा लिए देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बना के। और जो एम्स है, जिस तरह जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, वैसे ही मेडिकल फील्ड में एम्स जो आप जो बात कह रही है ना, आप जो बात कह रही हैं, दरअसल वो बात तो पहले दिन से मुंबई पुलिस की तरफ से कही जा रही थी।